कक्षा 10वीं साइंस पार्ट 1 अथवा भाग 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विद्यार्थियों, हम लोग आज जो है पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ 7 का नाम है लेंस और उनके उपयोग। इसके अंतर्गत कुछ यहाँ बहुत पॉइंट दिए गए बच्चों। पहला है लेंस, और इसमें है लेंस में अपवर्तित किरणों का आरेखन। दूसरा पॉइंट विद्यार्थियों यहाँ पर है चिन्ह संकेत, मानव नेत्र और लेंसों के कार्य। तीसरा पॉइंट विद्यार्थियों यहाँ पर है दृष्टि दोष और उपाय, लेंसों का उपयोग। तो लेंस, अपवर्तित किरणों का आरेखन, मानव नेत्र और लेंसों के कार्य, लेंसों का उपयोग, इन सब का अध्ययन हम लोग पाठ 7 के अंतर्गत करेंगे। इसमें लेंस का विशेष उपयोग किया जाता है। थोड़ा याद कीजिए, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य नाभि या गोली दर्पण संबंधी संज्ञा ज्ञान निम्न आकृति 7.1 में बताया गया है। 7.1 का एक फिगर है बच्चों, उसको बना लेना है। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की निर्मित किस प्रकार होती है, इसका स्पष्टीकरण हम करेंगे। तो इस पाठ में सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि लेंस क्या है, लेंस है क्या, ये लेंस क्या होता है। दैनिक जीवन उपयोग में आने वाले लेंस आप बहुत देखे होंगे। वृद्ध व्यक्तियों द्वारा पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला चश्मा लेंस का बनता है। दूसरा, घर के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ नेत्र गोलक लेंस का होता है। घड़ी की मरम्मत करने वाला व्यक्ति घड़ी साथ द्वारा आंख पर लगाने वाला यंत्र लेंस का होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में आपने जैसा देखा, लेंस के बहुत सारे उपयोग हैं। जब अवस्था 45 साल के ऊपर हो जाती है तो आँख से नहीं दिखता, तो जो हम चश्मा पहनते हैं उसमें लेंस का उपयोग होता है। दूसरा, दरवाजे पर नेत्र गोलक से आप देखते हैं कि आपके दरवाजे के सामने कोई खड़ा है, कोई आने वाला, तो उसको पहचानते हैं, तो उसमें लेंस का उपयोग होता है। घड़ी आपके ख़राब हो जाती है तो मरम्मत करने वाला आपकी घड़ी जो मरम्मत करता है तो एक लेंस लगाकर आँख पर रखता है, वो भी चश्मा लगाता है, जिसको मुख्य लेंस होता है। चश्मों में भी लेंसों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेंस का उपयोग करके हम दूरदर्शी तैयार करते हैं, ये आपने पढ़ा ही है 9th में। लेंस क्या बच्चों, यह 2 पृष्ठभागों से युक्त एक पारदर्शक माध्यम है। लेंस क्या है? पारदर्शक माध्यम है। जिस लेंस के दोनों पृष्ठभाग गोली अथवा बाहर की ओर सुभरे हुए हों, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस अथवा द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसा कि ये देखो, उत्तल लेंस है, बीच में मोटा है, किनारों पतला होता है। जिस लेंस के दोनों वक्र पृष्ठभाग अंदर की ओर गोली होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस बच्चों ये देखिए, बीच का भाग पतला होता है, किनारों का भाग मोटा होता है। उत्तल लेंस का ठीक विपरीत जो है अवतल लेंस होता है, जो 7.2 में लेंस के विभिन्न प्रकार दर्शाए गए हैं। इन्हें आप चित्र द्वारा समझ लेंगे। उत्तल लेंस, आपका समतुल्य लेंस, अवतल लेंस और समतलोत्तल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस। प्रकाश किरणों का लेंसों में से जाते समय 2 बार अपवर्तन होता है। प्रथम अंदर की ओर जाने पर तथा दूसरे बाहर की ओर आने पर, जिससे प्रकाश किरणें की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक लेंस को 2 गोली पृष्ठभाग होते हैं। प्रत्येक लेंस के यह संपूर्ण गोलों का भाग बना होता है। 7.3 का फिगर बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अनुप्रस्थ काट यहाँ दर्शाया गया है। ये 2 केंद्र हैं। पहले केंद्र का सेंटर C1 है, दूसरे के केंद्र का सेंटर C2 है। तो पहला का जो त्रिज्या है R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है। यहाँ A है और यहाँ पर B है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बच्चों दिखाया गया है 7.3A 7.3B में उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस के अनुप्रस्थ काट दर्शाए गए हैं। इसमें पृष्ठभाग 1 या यश इस गोले का, तो पृष्ठभाग 2 या यश2 गोले का होता है। अब हम इसके अंतर्गत बच्चों आगे पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेंगे। पहली परिभाषा आती है बच्चों, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको सीधा दर्शाते हैं। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर एक केंद्र है तो उसको शीर्ष दर्शाते हैं, 2 है तो उसको C1 और C2 से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट विद्यार्थियों यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, रेडियस आप इसको कैपिटल R दर्शाते हैं। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर 2 त्रिज्या है तो R1 और R2 दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र जाने वाले काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओस दर्शाते हैं। प्रकाश किरणें जिस लेंस के बिंदु से जाते समय उनका विचलन नहीं होता, उनको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं।
आकृति ओ से, देखो यहाँ पर किरणें जब ओस होकर जाती है तो इनका विचलन नहीं होता है। मुख्य नाभि प्रिंसिपल ऑफ फोकस, मुख्य नाभि कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित किरणें, प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं, तब अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर अपसित होती हैं और उस बिंदु को उत्तल लेंस की मुख्य नाभि कहते हैं। इसको फिगर देखो बच्चों 7.5 में फिगर यह उत्तल लेंस है। यहाँ प्रकाश किरणें यहाँ जा रही हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती हैं, 80 है सेंटर से होकर जाती हैं तो ये सीधा निकल जाती हैं। लेकिन जब किरणें यहाँ पड़ती हैं तो उत्तल लेंस के बाद बाहर निकलती हैं तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उनको मुख्य नाभि कहते हैं। 7.5 आकृति ए में दर्शाया गया है। इसके अनुसार उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित किरणें प्रकाश अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एकत्रित होती हैं। इसे अभिश्रित होना भी कहते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ध्यान देना, परीक्षा में ये प्रश्न 2 प्रकार से आ सकता है। एक ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस को स्पर्श करो, अथवा उत्तल लेंस न कह करके अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के कारण इस प्रकार अपसरित होती हैं अवतल लेंस में, जैसे मुख्य अक्ष पे किसी बिंदु से दूर फैल रही हो। 7.5 का फिगर ब देखो बच्चों, यह अवतल लेंस का फिगर है। यह मुख्य प्रकाश किरणें यहाँ पड़ रही हैं, मुख्य अक्ष से जो सेंटर से होकर यहाँ पर जा रही है सीधा निकल जा रही है। मुख्य अक्ष पड़ने के बाद देखो यहाँ पे डॉट लाइन दिखाई गई है, यहाँ भी पड़ रही है डॉट लाइन। डॉट लाइन का डॉटेड लाइन का अर्थ होता है कि ऐसा प्रतीत होता है किरणें यहाँ से निकल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक क्या होती हैं, फैल जाती हैं। क्या होती है, अब देखो यहाँ से यहाँ पड़ने के बाद ये फैल रही है, यहाँ भी अब एक किरणें फैल जा रही हैं, लेकिन किरणें तो फैल रही हैं तो इसको हम बोलते हैं अपसरण होना। इसलिए इस उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नाभ्यांतर को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं बच्चों, मुख्य नाभि को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। लेंस की मुख्य नाभि तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। तो यहाँ पर इससे संबंधित हम लोग यहाँ पे एक पेचकस यहाँ किया गया है, उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे। स्क्रीन और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इस दूरी के संदर्भ उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या के बारे में आपको जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर देखो बच्चों, नियम 1 उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के 3 नियम हैं। नियम 1, नियम 2 और नियम 3। नियम 1 में आच्छित बनाया बच्चों उत्तल लेंस है, आपतित किरणें पड़ रही हैं, अपवर्तन के बाद यहाँ पर मुख्य अक्ष किसी बिंदु मिल रही हैं। यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों तो अपवर्तित किरणें नाभि से होकर जाती हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के 3 नियम लिखो। पहला नियम है विद्यार्थियों, यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों तो अपवर्तित किरणें मुख्य नाभि से होकर जाती हैं। दूसरा नियम है विद्यार्थियों, यदि आपतित किरणें मुख्य नाभि से होकर जाती हैं तो अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती हैं, जैसा कि फिगर दर्शाया गया है। और ये जो है आपतित किरण है और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे निकल जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि आपतित किरणें प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती हैं तो उनका विचलन नहीं होता। यदि कोई, चाहे विद्यार्थी ध्यान रखो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यदि आपतित किरणें उसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएंगी तो उनका विचलन नहीं होता। करके देखिए, ये विद्यार्थी यहाँ पर कटा हुआ है और हम लोग इसके अंतर्गत यहाँ देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब। देखो यहाँ पर उत्तल लेंस है बच्चों, यहाँ पे ए बी जो है वस्तु दर्शाई गई है। ए बी से 2 किरणें निकल रही हैं, ए बी से किरणें एक आ रही हैं, वक्ता यहाँ पर उत्तल लेंस पड़ रही हैं, फिर यहाँ से परिवर्तित जो डॉटेड लाइन है परिवर्तित हो रही है, और दूसरा जो है किरणें वहाँ से बी से निकल रही हैं जो सेंटर से होकर जा रहे हैं, उसका विचलन नहीं होता। तो ए से प्रतिबिंब बन रहा है A1, बी से ए बी वस्तु है और A डैश B डैश उसका प्रतिबिंब है। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है तो मूल से यहाँ पर छोटा बनता है, जैसा कि वस्तु AB है और उसका प्रतिबिंब A1 और B1 7.4 में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को दर्शाया गया है। अब आगे हम लोग बच्चों यहाँ देखेंगे 7.8 में वस्तु का स्थान प्रतिबिंब की निर्मित। यहाँ पे 7.8 में निरीक्षण किए। 7.8 में देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वस्तु के भिन्न भिन्न स्थानों के लिए तैयार होने वाले प्रतिबिंबों का आकार, स्थान और स्वरूप को रेखांकित चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। इसका निष्कर्ष पीछे दी गई कृति में बताया गया है। अब उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की सारणी दी गई बच्चों। इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है अनुक्रमांक 6 दिए गए हैं और इसमें 1, 2, 3, 4 कॉलम दिया है। पहला कॉलम है वस्तु का स्थान, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा प्रतिबिंब का आकार, चौथा प्रतिबिंब का स्वरूप। पहला है यदि वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब नाभि एकरूप बनेगा।
अत्यंत छोटा बनेगा, वास्तविकता उल्टा बनेगा। दूसरा है यदि वस्तु 2f1 से परे अथवा पीछे है, प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविकता उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट बच्चों, यदि वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल में बोर्ड में एग्जाम बहुत प्रश्न आता है कि यदि वस्तु को 2f1 पर रखा गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविकता उल्टा बनेगा। चौथा पॉइंट, यदि वस्तु को f1 और 2f1 के बीच है तो प्रतिबिंब 2f2 से पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविकता उल्टा बनेगा। पांचवा है, वस्तु यदि नाभि f1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। एक पाँचवा जो है सी अनुक्रमांक 1 का विपरीत है, यहाँ बहुत छोटा है तो यहाँ बहुत बड़ा बन रहा है, वास्तविक का उल्टा है तो यहाँ वास्तविक का उल्टा बन रहा है। 6 पॉइंट है, यदि वस्तु जो है नाभि f1 था प्रकाशीय केंद्र 2 के बीच है, वस्तु लेंस के जिस वस्तु लेंस की ओर वस्तु होती है प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, बहुत विशाल बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो हम लोग पाठ 7 के अंतर्गत बच्चों इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके संदर्भित कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए दिए गए हैं, उनको आप देख लेंगे। यहाँ पे 22 रहेगी का आज कैसे ना 22 नहीं, कल 23 कल नहीं 23 को जाएगा, 23 को, ठीक है। पहला प्रश्न लेंस पाठ 7 है, पाठ का नाम है लेंस और उनके उपयोग। दैनिक जीवन में लेंस का उपयोग लिखो, कोई 4 मुद्दे। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों, यहाँ लेंस के प्रमुख रूप से 2 प्रकार हैं, उन्हें स्पष्ट प्रकार लिखो। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 80 के फिगर नंबर 7.2 7.3 का नामांकित चित्र बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंस के संदर्भित निम्नलिखित परिभाषाएं लिखिए। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, मुख्य नाभि, नाभ्यांतर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों फिगर 7.4 फिगर 7.5 का नामांकित फिगर बनाओ, पेज 81 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का नामांकित फिगर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है फिगर 7.7 बनाओ, फिगर 7.7 तैयार करो। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो ये दिया गया है कि 83 पर सारणी तैयार करो, उत्तर लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सारणी बनाओ। इतना इस प्रश्न के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत करिए। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। शेष हम लोग अगले सप्ताह में अध्ययन करें।